गैर सियासी तौर का मामला है, पाकिस्तान की बात है, तो इस वक्त पाकिस्तान के सदर ममलिकत हों, चीफ जस्टिस हों या फिर आर्मी चीफ हों, वो बढ़कर आगे इस डेडलॉक को ख़त्म कर सकते हैं। ये चैलेंजेस बहरहाल रहेंगे जो नई फौजी क़यादत आ रही है सर। ये इसमें कोई शक नहीं है, और ये चैलेंज वो तभी कबूल करेंगे अगर तमाम सियासी पार्टी उनको अनकंडीशनल हमायत जो है वो दें। और मेरा ख्याल है पीटीआई का सिर्फ इंतजार हो रहा है, थोड़ी देर में मेरा अंदाजा है कि उनकी तरफ से भी इनकी हमायत का बयान आ जाएगा, उसके बाद ये इस पोजीशन में होंगे। उसके अलावा देखिए दो चैलेंजेस और बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये जो हमने बात कर ली, अवाम और फौज के दरमियान ब्रिज पैदा करना, पॉलिटिकल पार्टीज और इनके दरमियान ब्रिज पैदा करना। जो हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल है वो कोई अच्छी नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान सर उठा रही है, हिंदुस्तान की तरफ से बार बार धमकियां आ रही हैं। अफगानिस्तान अभी सेटल नहीं हुआ है, ईरान के साथ भी कोई बहुत हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं है, तो ये और अंदरूनी हालात बलोचिस्तान वगैरह आपको मालूम है। तो मेरा ख्याल है खुदारा हम सबको चाहिए कि आर्मी चीफ को मौका दें कि वो अपने प्रोफेशनल मामला की तरफ तवज्जो दे सकें। फिर एक और बात अहम है बहुत कि ये जो हमारे माशी हालात हैं, इस तंगदस्ती की हालत में आर्मी की चमक कायम रखना, आर्मी की ट्रेनिंग को कायम रखना, आर्मी के मोराल को कायम रखना कोई आसान काम नहीं होगा। तो आर्मी चीफ को हम सब की गैर मुतज़लज़ल हमायत की जरूरत है इस वक्त। बिल्कुल जनरल साहब, जो बड़ा एक अहम आपने पॉइंट उठाया है कि इस वक्त जो है वो मशरक़ी मगरबी सरहदों के साथ वॉर ऑन टेरर का फिर से सर उठाना है। बड़ी कुर्बानियाँ हैं पाकिस्तान के अफवाज के जवानों की, पाकिस्तान के अफसरान की भी, और उन जवानों के और अफसरान की कुर्बानियों के बाद हम उस अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतर हुए। इस वक्त बहुत फोकस उन जगहों पर करने की है कि जहां ये दोबारा से चीज़ें उठ रही हैं और पाकिस्तान इससे न बर्दाश्त हो। तो इसके लिए चैलेंजेस पे सियासी क़यादत का ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि अपने मामलात अपने तक, और जो पाकिस्तान की आवाज़ है उनको उनके काम की तरफ जो है वो मुतवज्जह होने दिया जाए। ये बिल्कुल, और अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि ये जो पिछले आपको पता है दो तीन माह से ये चल रहा है मामला, एक तो सियासी अदम इस्तेकाम है, उसकी वजूहत हमें मालूम है, जिसकी वजह से माशी अदम इस्तेकाम है, और गवर्नमेंट की तो जो भी हटी हुई थी जो मामलात हैं ममलिकत के, फॉरेन पॉलिसी है मिसाल के तौर पर, आपको कुछ नजर नहीं आया होगा कि हमने अफगानिस्तान के साथ कोई पेशरफ्त की हो, ईरान के साथ कोई पेशरफ्त की हो। यही मामला चलता रहा, और मामले जो है तो फौज को भी ये मसला रहा कि वो चूंकि कंट्रोवर्सीज में फंसी हुई थी, शायद और तरफ तवज्जो ना दे सकी हो। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि वो ऐसे मामलात हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। सियासी पार्टियां और खासकर गवर्नमेंट जो है वो एक सियासी गाइडलाइन प्रोवाइड करे, फौज के साथ बेशक इनपुट ले लें फौज से कि उनको क्या, उनके ख्याल में क्या बेहतर है अफगानिस्तान के सिलसिले में, हिंदुस्तान के सिलसिले में और बाकी जो मामलात हैं, और फौज मुकम्मल तौर पे साथ दे। तो मेरा ख्याल है कि ये यकसुई के साथ काम करने वाला है, और इसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस की सपोर्ट दरकार है फौज को। बिल्कुल। और दूसरा जो इक़्तिसादी मामलात के हवाले से बात करें, उसमें भी एक बड़ा अहम पॉइंट है कि पाकिस्तान में अगर अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो सियासी मामलात के साथ साथ, तो ही फिर पाकिस्तान में बिजनेस भी, इन्वेस्टमेंट भी, और जो फॉरेन एड्स के मामलात हैं या कर्ज़ों के, वो तकरीबन उस तरह से चल रहे होते हैं। अगर यहाँ ईरानी कैफियत हो और ये मामलात इस तरह से दारों के दरमियान या सियासी जमातों के दरमियान हो तो तब भी मसाइल क्रिएट होते हैं। तो इन सब चीज़ों का हल इस वक्त जो है वो अपनी अपनी विंग, अपनी अपनी जगह पर कायम रहना है, ताकि फिर पाकिस्तान आगे बढ़ सके। जनरल साहब बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है, और इसकी एक निशानी छोटी सी आपको पता चल जाएगी। अगर आज पीटीआई की तरफ से भी कांग्रेचुलेटरी मैसेज मिल जाता है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, तो आप देखिएगा कि आपकी मार्केट रीबाउंड करेंगी, क्योंकि वहां पर इसी किस्म के चीजों के ऊपर नजर होती है, और इन्वेस्टर्स जो है वो उनमें कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो ये जो चीजें होती हैं इनका ताल्लुक इनडायरेक्टली हमेशा होता है आपकी इकॉनमी से। तो ये जो एक इंतशार था ये खत्म हो, उसके बाद जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो खत्म हो, तो आप देखेंगे कि मुआशी तरक्की पाकिस्तान की फिर से शुरू हो जाएगी। और हमारे जो लोग हैं, जो अवाम है, वो तो इसी बात के मुंतजर है कि माशियात में तरक्की हो, ताकि उनके लिए कोई खाने पीने के मामला जो सीधे हों। उनकी तरफ तो इस वक्त कोई तवज्जो नहीं है, ये सब लोग अब अपनी रसाकशी में फंसे हुए थे। अल्लाह करे कि आज वो तमाम रसाकशियाँ दूर हो जाएं। अच्छा जनरल साहब, मैं आपकी ज़ाती राय और तज्ज़िये के तौर पर इस वक्त वगैरह कि हर चीज़ स्टक सी हो गई है,
एक तो महंगाई की सूरत हाल इक्तिसादी तौर पर है, सियासी मामला डेडलॉक की सूरत में आ गए हैं। तो इस सारे अमल में आप समझते हैं कि ये जो बार बार एक जमात कह रही है इलेक्शन इलेक्शन और इलेक्शन की जानिब जाया जाए, एक स्ट्रेंथन गवर्नमेंट का होना, भारी मैंडेट का होना, साफ शफाफ इलेक्शन के लिए तमाम इदारों का इलेक्शन कमीशन के साथ सपोर्ट करना, उसके बाद हम ये जा सकते हैं। तो क्या आगे पीछे कुछ इलेक्शन के करके भी आगे बढ़ा जा सकता है आपके ख्याल में सर? जी, तो आपने मेरी जाती राय पूछी तो मेरे ख्याल में ये दो ही प्रॉब्लम फंसे हुए थे। एक तो आर्मी चीफ वाला जो कि आज हल हो गया, अल्लाह करे कि मुकम्मल हमायत उनको मिल जाए, तमाम पार्टी की तरफ से एक ही पार्टी रहेगी, वक्त होगी। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है और मैं इस पर मुसर नहीं हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। मेरे अपने ख्याल में मौजूदा हुकूमत जो है ये चूंकि एक कोलिशन हुकूमत है और चूंकि का मुरब्बा टाइप है, ये कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे। ये इनकी कंसंट्रेशन है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए, इनकी कंसंट्रेशन है कि ये अपने मुकदमात वगैरह दूर करें। तो जितनी जल्दी इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, फेयर इलेक्शन हो जाए, उससे ये अदम इस्तेकाम खत्म होगा। ये जो आप फार्मूला पेश कर रहे हैं उससे नहीं खत्म। सही, ये अब देखना है कि किस तरह से ये मामलात हों। लेकिन आप सर समझते हैं कि इस वक्त इस बात का इदराक पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें, वो अपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, वो इस बात को कि जो आप खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं, जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात और जो पाकिस्तान को एक इस वक्त दिफाई चैलेंजेस हैं उनको दरपेश, वो उसको मद्देनज़र रखा जा रहा है, ये इसका इदराक हो रहा है सियासी जमातें की जानिब से? जी, मतलब बग़ैर नज़र तो नहीं आ रहा। होना चाहिए। सियासी जमातों में जो शऊर लोग हैं वो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कि आप और मैं कर रहे हैं, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ज़ाती मफादात को देखकर और सोच में मुब्तला है। उनको अपनी सोच सीधा करने की ज़रूरत है। और जैसे हमने आपस में बातचीत करके ये कह रहे हैं कि किस डायरेक्शन में हमें जाना चाहिए, तो वही डायरेक्शन दुरुस्त डायरेक्शन होगी इंशाल्लाह। सही। अच्छा जनरल साहब, एक चीज़ मैं कल एक जुमला जो था, तवील तकरीर थी, उसमें एक था जनरल बाजवा का कि गैर सियासी मामलात के हवाले से फ़ौज ने नुकसान भी उठाया है इस सारे अमल का, और इसको हम गैर सियासी का जो मामला है ये बड़ा ज़रूरी है कि जो जिसका जिधर है, आप समझते कि ये बड़ा अच्छा इकदाम अगर ये आने वाले चीफ्स जो हैं इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मामलात को आगे बढ़ाएं? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। पहले भी आपको पता है कोशिश हुई थी, जनरल कियानी ने भी गैर सियासी किया था, हो भी गया था, लेकिन इसमें वो मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं हो सका, उससे जब तक हम अवामिल पर गौर न करें। बात ये मेरे भाई के ओवरऑल अगर आपने इस मुल्क में एक अच्छी सियासत को बढ़ाना है आगे, तो उसके लिए सिर्फ आर्मी का सियासत से बाहर निकलना काफी नहीं है, वो तो जरूरी है ही। इसमें सियासी जमातों को खुद अपने अंदर जमहूरियत लेकर आनी है, मौरूसियत से जान छुड़ानी है। ये जो एक किस्म की शख्सियत परस्ती है उससे जान छुड़ानी है, जिसको कल्ट कहते हैं। तो जब तक ये खानदान जंकों की तरह इस मुल्क पर विराजमान रहेंगे और इस किस्म की पर्सनैलिटीज रहेंगी जो कि एक कल्ट का माहौल पैदा करती हैं, बजाय इसके कि मुशावरत हो और अच्छे तरीके से आगे बढ़ा जाए, उस वक्त तक मैं रूल आउट नहीं करता कि फौज न्यूट्रल हो पाएगी। फौज कोशिश जरूर करेगी, लेकिन अगर बाकी सब लोगों ने अपने रवैये में तब्दीली ना की तो फिर जो कुछ जनरल बाजवा ने कहा, कम से कम मैं उसकी गारंटी नहीं दे सकता, मैं नहीं देख सकता। कोशिश यही होगी आने वाले चीज की कि उससे दूर रहे। ये काम सब पे करने का भाई, सबको एक एक कदम पीछे हटाना है। सारी बंदूकें अगर आप एक इंस्टीट्यूशन की तरफ कर देंगे और अपने गिरबान की तरफ नहीं झांकेंगे तो ये काम होने वाला नहीं है। सही, बड़ा अहम पॉइंट है कि अगर जमहूरी रवैये अगर अपनी सियासी जमातों के अंदर जो जमहूरी जमातें कहलाती नहीं होंगी तो फिर बाकी मामलात में जो है, और असल जिम्मेदारी भी जमहूरी जमातों की उस वक्त होगी। बहुत शुक्रिया खालिद नईम लोधी साहब हमारे साथ, और